एक चीज का जवाब देना कि मैंने शादी को कन्वर्ट नहीं कराया, किसी भी कंडीशन पे नहीं कराया, चाहे मुझे कितना टाइम लगाओ, मुझे कितनी मार खानी पड़ी हो, कितना लड़ना पड़ा हो, कितना मुझे जलील होना पड़ा हो, मैंने नहीं कराया। वो मेरा शादी को लेकर रिस्पेक्ट और प्यार थी कि मैं इस चीज पे अड़ जाऊंगा कि बचपन से वो जो रही है आगे भी वो ही रहेगी। प्यार के चक्कर में मैं उसे बदलना नहीं चाहता था। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूँ, मुस्लिम लोगों से, क्या आप मुस्लिम हो, परिवार में रहते हो, कोई हिंदू लड़की या किसी और धर्म की लड़की आपके घर में आती है, क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि उसको आप चेंज ना कराओ? हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बीज। तो बात करेंगे मयंक और साइमा के बारे में। मयंक का ये वाला वीडियो मुझे रिकमेंड होता है, उसके बाद मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए वो वीडियो देख लेती हूँ जहाँ पर जो है साइमा को और मयंक को भर भर के गालियाँ पड़ी है। अब जो मयंक है उसने 2 महीने बाद वापस से अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया। अब इतना हेट बढ़ गया था, इतना हेट बढ़ गया था। साइमा को तो सांस लेने पर भी ट्रोल किया जा रहा है। साइमा यानी कि शाही स्टाइल्स। जिनको नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ कि जो साइमा कादरी है वो दिल्ली की रहने वाली है। मयंक और वो दोनों रिश्ते में मतलब रिलेशनशिप में थे 2014 से, और 2022 में दोनों की शादी हो जाती थी। अभी इनकी एक छोटी सी बच्ची है मायशा, जो कि बहुत प्यारी है। मयंक और जो साइमा है यानी कि शाही स्टाइल, उसका रिश्ता वैसे समाज के लिए और उनके खुद के परिवार के लिए शुरू में डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल था। एक तो कि भाई अलग अलग रिलीजन है, हिंदू और मुस्लिम वाला, ये तो छोड़ो। दूसरा, दोनों की हाइट में भी बहुत अंतर है। साइमा 5 फीट की और मयंक की हाइट बहुत ज़्यादा है, 6'7" समथिंग। तो हाइट का भी इशू था। मेन तो यही था कि रिलीजन का और समाज क्या बोलेगा। अब इनके पेरेंट्स जो है इस वजह से नहीं मान रहे थे। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टफ थी इनकी लव स्टोरी, पेरेंट्स मान नहीं रहे थे। लेकिन दोनों ने ये डिसाइड किया था कि शादी जब भी हम करेंगे पेरेंट्स की परमिशन के साथ ही करेंगे। जब भी हम जो भी अपना शादी करेंगे तो परिवार वालों को खुश करके करेंगे, उनके अगेंस्ट जाकर भाग कर या तो ज़बरदस्ती का कोर्ट मैरिज नहीं कर लेंगे जिससे उनको ठेस पहुंचे या तो दुख पहुंचे। अब पेरेंट्स को ये पता था। सोसाइटी वाले से उनका मतलब सिर्फ यही नहीं था। सोसाइटी वाले मतलब कि वो आसपास रहते हैं या तो रिश्तेदार नहीं। सोसाइटी वाले मतलब उनको पता था ना सोशल मीडिया पे सब कुछ है इनकी ज़िंदगी, तो आगे जाके यहाँ पे भी ट्रोल किया जाएगा। और उनकी भविष्यवाणी एकदम ठीक निकली। अब कोई इंसान, अब जो ये शादी होती है ना, जो इंटर रिलीजन शादी होती है, इतनी जितना दिखाया जाता है उतना ईजी नहीं रहता है ना। अब जो मयंक के परिवारजन है उनको क्या कोई नहीं बोलता होगा कि तुम्हारी बहू है भाई मुसलमान लड़की से शादी कर ली, ना सिंदूर लगाती है ना मंगलसूत्र पहनती है। मंगलसूत्र और सिंदूर, बिंदी लगाना हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी देखा आपने, कभी फोर्स किया किसी ने कि तुम मंगलसूत्र पहन, तेरा तो पति जिंदा है, क्यों नहीं पहनती, क्यों बिंदी नहीं लगाती, क्यों सिंदूर नहीं लगाती? कभी उसको सिंदूर लगाते हुए देखा है आपने? ये होता है कि भाई ठीक है, ना मयंक उसको फोर्स करता है ना मयंक के फैमिली वाले। क्या मयंक के फैमिली वालों को कोई नहीं बोलता होगा? क्या मयंक की फैमिली वाले नहीं, उनको नहीं अच्छा लगता होगा कि हाँ देखो बेटा जिंदा है? अब ये महत्वपूर्ण चीज़ है ना, हिंदुइज्म में तो है भाई। रिलीजन खेलना है तो इस साइड इस एंगल से भी तो देखो कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सुहाग की निशानी में काउंट होता है। तो क्या कभी उसने करा? क्या किसी ने फोर्स करा? नहीं, ये नहीं दिखेगा। तुम नमाज में क्यों नहीं पढ़ती हो? एक बार पूजा में क्या बैठ गई, उसको तो भाई साहब इतनी गालियाँ पड़ रही, इतनी गालियाँ पड़ रही है। बेशरम औरत, काफिर औरत, पता नहीं क्या क्या, मेरे से तो देखे भी नहीं गए कमेंट्स। हाँ, और कितना गंदा लिखा जा रहा है कि इन दोनों की तो शादी नाजायज़ है, इनकी बेटी नाजायज़ है। शर्म करो, नालायक हो। बाद में जो उसका हिसाब होना होगा तो बाद में होगा। तुम कितने गिरे हुए इंसान हो जो किसी की बच्ची के बारे में ऐसा बोल रहे हो कि नाजायज़ है। 2 रुपए की भी शर्म है? तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम किसी को रिलीजन का सर्टिफिकेट दे रहे हो, शर्म भी आ रही है एक मासूम बच्ची के बारे में ऐसे बोलते हुए? बेशर्मो। और किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है? द ग्रेट फैज़ा बेगम के साथ, कि फैज़ा बेगम को देखो, फैज़ा बेगम कितने अच्छे तरीके से जो है सब फॉलो करती है। फैज़ा बेगम माई फुट। फैज़ा बेगम यानी दीपिका। पहली बात जो कि मयंक ने बोली, और मैं भी इस बात को हमेशा कहती हूँ, जब आप किसी के साथ प्यार में होते हैं ना तो कहा जाता है ना कि लव इज़ अनकंडीशनल। अनकंडीशनल लव में ये भी आता है, आपका पार्टनर जिससे आपने प्यार किया था, आप अंधे तो थे नहीं, ठीक है, पता था कि वो आपका जो पार्टनर हो हिंदू है या मुस्लिम है, तो भी आपने प्यार किया, आपने टाइम स्पेंड किया है ना 5-6 साल का, तो आपको पता है कि वो मुसलमान है या हिंदू है। डेट कर रहे थे तो पता ही था, सब कुछ कर रहे थे, तब आपके बीच में रिलीजन नहीं आया कि नहीं मैं इसको कैसे डेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, राइट। सब कुछ पता था तो भी आप आए, तो वो वहाँ पे क्यों हराम या हलाल नहीं आता है? वो भी तो हराम होना चाहिए ना, फिर डेट ही नहीं करना चाहिए। कितने सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनका ब्रेकअप हुआ है। आसिम हिमांशी, ब्रेकअप एंड मोमेंट पे कर लिया शादी के टाइम, बिकॉज रिलीजन। कन्वर्ट हो तभी शादी करूँगा।
एक और है पुणे का कपल, वो भी लड़की जो है पंजाबी सिख थी, कन्वर्ट हो गई, अभी मुसलमान बन गई। नहीं जायज़ ही नहीं है। तो तुम डेट कर रहे हो तब तुम्हें नहीं पता है कि ये क्या है, मतलब क्या होगा, या तो टाइम पास करना है, जो भी हमें हमारी इच्छा है वो पूरी हो जाए, फिर क्या हिंदू क्या मुसलमान। वहाँ पे हराम नहीं है, शादी के टाइम हराम है। एक रिश्ता तुम बनाते हो तो वहाँ पे वो सब हराम हलाल नहीं है। वो सब जो होता है, जो शादी के बाद होता है, तुम सब वो सब कर लेते हो, वो हराम हलाल नहीं है। शादी करना हराम हलाल है। वाह, अजीब दोगलापन है। खैर, मयंक ने बिल्कुल सही बोला। कोई भी, अब धर्म में ये लिखा है, धर्म में वो लिखा है, धर्म में नामहरम महरम का भी कॉन्सेप्ट है ना। तो फिर वो तो जो पराई स्त्री है वो अगर हिंदू है तो फिर तो आप उसके साथ रिश्ता ही नहीं रख सकते हो, तो क्यों रखते हैं फिर? तब वहाँ पे धर्म का ज्ञान, धर्म की नॉलेज कहाँ चली जाती है, ये मुझे समझ नहीं आता है। और भाई, जब मैंने वो वीडियो देखा ना जहाँ पे वो गृह प्रवेश की पूजा में साइमा बैठी हुई, इतनी डर रही है वो, उसका पता था कि ये लोग जो है क्या हाल करेंगे उसका, वो डर रही है, अपना मुंह ऐसा कर रही ताकि तिलक ना दिख जाए। क्यों भाई, इतना क्यों डर? तुम्हारा पति, तुम्हारी चॉइस, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी जिंदगी, तिलक लगा लिया, पूजा में बैठ गई, तो क्या ऐसा पहाड़ तोड़ दिया? क्या ऐसी खराब बात हो गई क्या? मतलब ये क्या 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 इसमें खराबी वाली चीज़ है? उसके पेरेंट्स को पता था कि हिंदू लड़के से हिंदू घर में शादी हो रही है, उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बाकियों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? दोज़ख में जाएगी, पता नहीं क्या क्या उसके साथ होगा, तो भाई हाँ, उसके कर्मा है, उसका जो भी होगा। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि उसका क्या हश्र होगा या क्या चीज़ उसके साथ होगी? वो अपना भुगत लेगी जो भी होगा वो। हाँ, रमज़ान का महीना है, काफिर औरत, तू तो रोज़े भी नहीं रखती, तू तो नमाज भी नहीं पढ़ रही, रमज़ान का महीना है, आप भी इबादत करो ना। क्यों किसी के व्लॉग्स देख रहे हो, किसी के वो देख रहे हो, किसी को गालियाँ बक रहे हो, क्यों बुरा सोच रहे हो? आप अपना देखो, अपनी इबादत करो। सबा जैसे लोगों के साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है साइमा को। ये वाला फोटो जब उसने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था ना, मैंने कमेंट्स पढ़े थे भाई, इतने ज़्यादा, मतलब इतना बुरा बोला जा रहा था उस लड़की को कि कितनी बेशरम है, तू नंगी हो जा, ये हो जा। औरतें बोल रही है एक औरत को कि तू नंगी हो जा, इससे अच्छा तो सबा को देख, बेशरम औरत, तुझे शर्म नहीं है। और इसी वजह से इस फोटो का जो है ना, उसने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया, तंग आकर, इतने सारे कमेंट्स ऐसे। अब ये जो सबा जैसी औरतें हैं, सबा है ये जो हिजाबी बन गई है भाई, तिलक लगा कर होली खेली उसने, कोई उसको अक्ल नहीं आ गई, उसको पता चल गया कि क्या जो है वर्क करेगा यूट्यूब पर, इंगेजमेंट रिच किससे बढ़ेगी, है ना, हिजाबन बनकर। तो जब से ब्लॉगिंग शुरू हुई तब से इसको जो है ना ज्ञान आ गया, तब से उसके अंदर ये आ गया कि नहीं मैं हिजाब पहनूंगी। और क्या हिजाब भाई, जिसके खुद के यूट्यूब प्रोफाइल में बाल दिख रहे वैसे फोटो है बिना हिजाब की, वो कैसी हिजाबी? चेंज होता है इंसान, वो तो प्रॉपर हो जाता है। दीपिका से कंपेयर किया जाता है, दीपिका देखो कितने अच्छे से फॉलो करती है सब कुछ। दीपिका हिंदू नाम है, पहली बात तो अगर इतनी बड़ी मुसलमान है तो नाम क्यों नहीं बदला? कन्वर्ट हो ही गई तो खुले आम क्यों नहीं बोल रही? ये तो खुले आम बोल रहे हैं मयंक तो, और शाई भी, कि भाई हमने दोनों ने एक दूसरे को उसी अवस्था में अपनाया जिस अवस्था में हम एक दूसरे को डेट कर रहे थे, यानी कि जो भी इनका रिलीजन है, हिंदू है तो हिंदू ही रहेगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम ही रहेंगी। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इनकी शादी हुई। कहीं पे भी साइमा ने ये क्लेम किया था हिजाब आपकी फैशन के लिए नहीं होता है फ्रेंड्स, मुझे बाकियों की तरह नहीं दिखना था या नहीं, वो अपना काम करती है भाई, अपनी उसकी बॉडी, उसकी चॉइस, वो जो पहनती है वो। उसने कभी क्लेम नहीं किए, बड़े बड़े दावे नहीं किए मैं हिजाबन हूँ, हिजाब ये नहीं होता, बाकी लड़कियों की तरह नहीं बनना, कभी उसने नीचे नहीं दिखाया बाकी लड़कियों को। कभी भी मयंक ने ये क्लेम नहीं किया था कि अजान भी सुनाई देती है, आरती भी होती है, फिर ईद में सेवई भी बनती है और दिवाली में जलते हैं दीप भी, ऐसे कोई क्लेम नहीं किया था। सो हिपोक्रेट कौन है यहाँ पर? इन लोगों ने क्लेम नहीं किए तो भी निभा रहे हैं ना। साइमा रोजे भी रखती है, साइमा करवा चौथ का फास्ट भी रखती है, मयंक के घर पे जो है वो पूजा पाठ भी होता है, साइमा नमाज भी पढ़ती है। क्लेम नहीं किया तो भी ये सब होता है। हाँ, जस्ट बिकॉज वो लोग जीरो फिल्टर है, उनको वो मीठापन ऐड करना, शुगर कोटिंग नहीं आता, इसलिए बहुत बुरे बन गए। जैसे है वैसे वो दिख रहे हैं, क्लेम नहीं किए तो भी वो कर रहे हैं ना। दीपिका महान बहू है। महान बहू कैसे? इन लॉज आते हैं तब जो है ऐसे, जैसे क्या कहते हैं उसको, लावारिस लोग नहीं रहते, ट्रेन की जो पास में प्लेटफॉर्म रहता है वहाँ पे सोते हैं ना, वैसे सोते हैं। 5 BHK है, कभी घर पे जगह नहीं मिलती, जॉइंट फैमिली में रहते हैं ये लोग, ठीक है, पूरा परिवार एक साथ रहता है, कुकिंग भी करती है, अपना ध्यान भी रखती है, अपना काम भी करती है।
हाँ, वो क्या सिखाती है? दुपट्टा ओढ़ के नौटंकियां करना, ना अपने हेल्थ का ध्यान है, ना साथ में रहते हैं, परमिशन लेकर जाना पड़ता है उनके घर पे, इनके यहाँ पे नहीं है। ये पॉडकास्ट बनाने के लिए मैंने इनके सारे व्लॉग्स देखे भाई, जैसे एक नॉर्मल परिवार होता है ना वैसा ही है, साथ में रहते सब, जबकि क्लेम नहीं करते हम साथ साथ है, हमारे परिवार जितना तो प्यार किसी में है ही नहीं, कभी नहीं बोला इन्होंने। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात कि इन दोनों का ना पहला प्यार था आपस में एक दूसरे के साथ, किसी को धोखा देकर, किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाकर ऐसे शादी नहीं हुई। इनफैक्ट उन्होंने तो सही किया एक दूसरे से शादी करके। क्या फ़ायदा जब आप किसी और के साथ 7 साल रिलेशन में रहे हो या प्यार में रहे हो, दूसरे पर्सन की ज़िंदगी बर्बाद करनी, क्योंकि आप उसे भूल पाओगे ही नहीं, जो आपका जो भी है ना, वो 7 साल भूलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो अच्छा ही किया ना, अगर कहीं और दोनों शादी करते तो उनकी तो ज़िंदगी वो होती थी खराब, तो उससे अच्छा तो एक दूसरे से ही शादी करा, भले लड़ना पड़ा परिवार से, समाज से, एट द एंड दोनों ने एक दूसरे के साथ ही शादी करी ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई शादीशुदा थे, पहले पति को जो है धोखे में रखा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाए दूसरे की तरह, जिसको आप बोल रहे हो महान। ऐसा तो नहीं किया इसने, जो था उसी के साथ था, उसी के साथ शादी करी, भले जो भी उनको सहना पड़ा सह लिया, तो वो वाला पूरा सीन है। तो भाई जस्ट बिकॉज कि वो कुछ बोल नहीं रही है तुम्हें, जस्ट बिकॉज वो एकदम लोग सीधे हैं, तो तुम कुछ भी बकैती करोगे। अपने अमाल देखो, मुझे सलाह देते हैं, अरे आप सब आप ही बोले, सब आप ही अपना देख लेगी, दीपिका अपने देख लेगी, आप क्यों? तो तुम लोग कौन होते बोलने वाले? दीपिका के टाइम पे तो बड़ा माशाल्लाह, दीपिका भाभी, फैज़ा भाभी, आप तो बहुत अच्छे से, आपने तो बहुत अच्छे से ये सब कर लिया, वहाँ बड़ा मज़ा आता है। एक लड़की, भाई तुम क्या लगते हो उसके माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं, उसके ससुराल वालों को कोई दिक्कत नहीं है, उसके पति को कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्या लगते हो उसके? और तुम डिसीजन लेने वाले हो कौन कि वो दोज़ख में जाएगी या अल्लाह उसको ये करेंगे वो करेंगे? भाई तुम कौन हो? अपना वो भुगत लेगी, जो भी होगा उसका हाल हश्र वो भुगत लेगी। तुम कौन हो भाई किसी के लिए ये होगा वो होगा डिसाइड करने वाले? और साइमा के ससुराल वालों ने कभी ये नहीं बोला कि ये सब सेम होता है, जैसे दीपिका के सास ने बोला था ना, हिंदू मुस्लिम सब एक जैसा ही होता है, तो कन्वर्ट क्यों करना पड़ा? फिर उसको कन्वर्ट क्यों होना ही पड़ा? हिंदू मुस्लिम एक जैसा है तो क्या हिंदू फैमिली का कोई समाज, कोई परिवार नहीं होता? क्या उनको कोई इनके रिश्तेदार ताना नहीं देते कि तुम्हारी बहू तो सिंदूर नहीं लगाती, तुम्हारी बहू तो मंगलसूत्र, तुम्हारी बहू तो बिंदी नहीं लगाती? हाँ, विधवा लोग बिंदी नहीं लगाते हिंदू में, तो क्या वो विधवा है? वो उसका पति जिंदा है ना, उसकी माँ को बुरा नहीं लगता होगा? मयंक की माँ को लगता है, फिर भी वो रिस्पेक्ट करते हैं ना कि भाई नहीं करेंगे, वो नहीं उस बचपन से करे तो हम इस चीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे। हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने उसकी बहू को उसी कंडीशन में एक्सेप्ट किया जिस धर्म के साथ, जिस नाम के साथ वो पैदा हुई है। हाँ, क्या ऐसा फैज़ा बेगम के साथ हुआ है? सो कॉल्ड सेक्युलर लोगों ने किया है ऐसा होता तो उनकी भी ना स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी होती थी, ना कि कन्वर्ट फैज़ा नाम करके निकाह होता था। है नहीं है, वो नहीं है, तो पहली बात हिंदू लड़की से रिलेशन में आए तभी भी वो जो है लागू होना चाहिए। है ना, महरम जीना एंड ऑल, वो भी तो हुआ ही होगा पहले, तब जीना नहीं है, तब कोई लॉ लागू नहीं पड़ता है। उसके बाद कि हमारे में ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, तो आना ही क्यों पहली बात रिलेशन? भाई मुझे बहुत बुरा लगा ऐसे, एक तो कमेंट देखकर, एक छोटी बच्ची के बारे में बोला था नाजायज़ हो रहा था, तुम्हारी ज़बान में कीड़े पड़े बेशरम लोग, एक छोटी बच्ची के बारे में बोल रहे हो ऐसी गंदी गंदी बातें। शादी नहीं जायज़ है, ओपन मैरिज एक्ट जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ बच्ची। कितने गए गुजरे लोग हो तुम, कितने गए गुजरे लोग हो भाई, जो एक छोटी मासूम बच्ची के बारे में से गंदी बातें लिख रहे हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है भाई कि उन्होंने ना किसी के साथ धोखा किया है, ना किसी के साथ गलत किया है। ऑलरेडी उन्होंने बहुत कुछ झेला होगा। अभी भी उनकी जो रील्स होती है ना, उसमें मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ बहुत ज़्यादा ऐसे कि पति जैसे राक्षस है, पत्नी जो है बकरी है, पता नहीं कैसे कैसे गंदे गंदे कमेंट्स लिखे जाते हैं। हर तरीके से वो लोग उसको क्रिटिसाइज़ किया ही जा रहा है। तो भाई यहाँ तो छोड़ दो उनको। हाँ, तुम्हारा क्या, तुम्हारी ना बहन लगती है, ना मामा की लड़की लगती है, ना बुआ की लड़की लगती है, तो ताने में या खाने में कहीं भी वो तुम्हारे आड़े नहीं आ रही है। ठीक है, तुम्हें कहीं लेना देना नहीं है, तो छोड़ दो भाई उसको। ठीक है ना ही उसने कभी क्लेम किए है कि मेरे घर पे जो है इसकी आवाज़ भी सुनाई देती है, आरती की गूंज भी सुनाई देती है, मंदिर की घंटियाँ भी सुनाई देती है, दिवाली में दीप भी जलते हैं, ईद में सेवई बटती है, ऐसा तो कुछ क्लेम नहीं किया उसने। हाँ, सब कुछ भी नहीं करा है, अपना काम करे, अपने दम पे अपना नाम बनाया है।
तो भाई जीने दो चैन से उसको, उसका वो देख लेगी, उसको तला जाएगा, भुना जाएगा, या दोज़ख में जाएगी, जन्नत में जाएंगी, वो अपना वो भुगत लेगी, ठीक है। अपना आप देखो, रमज़ान के टाइम पे बाकियों को क्रिटिसाइज़ करने के लिए टाइम है, खुद इबादत नहीं करनी है। हाँ, ये सब हराम नहीं है कि रमज़ान के महीने में ये सब देखना, ये सब जो चीज़ें होती इंटरनेट पे, ये सब हराम नहीं है। वहाँ पे तो कोई भी रील दिख जाएगी आपको, जहाँ पे गेट रेडी विथ मी का वीडियो भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, कैसी भी रील हो सकती है, रोमांटिक टाइप की, या तो पता नहीं कैसी भी हो जाए। हाँ, तो ये सब नहीं है, मतलब पाबंदी नहीं है इस सब चीज़ों पे कि नहीं देखना है, इबादत करनी है। कितनी हिपोक्रेसी है भाई, ये तुम क्यों नहीं कर, तुम करो ना, लेकिन वो तो अपना हर कोई अपना देख लेते करना, तो तुम अपना देखो फिर भाई, क्यों किसी को इस चीज़ के लिए फोर्स करना है? ये कोई फोर्स करने वाली, थोपने वाली चीज़ थोड़ी है रिलीजन। करो करो करो, वरना ये हो जाएगा, और देख लेंगे, वो अपना देख लेंगी, और उसको जो भी होना होगा वो भी जो ऊपर वाला मालिक है। तुम क्यों किसी को ये बोल रहे हो, ये सिखा रहे हो रिलीजन? ना कुछ लगते हो ऐसे ही, मैं कौन खामखा। मैं, तुमने बिल्कुल ही सही करा। और भाई मैं बोलती हूँ कि किसी से डरना नहीं चाहिए, जो भी है अपना बिंदास से फॉलो करो, एकदम बेडास वे में। और साइमा को भी नहीं डरना चाहिए, ठीक है। हम एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरा कि भाई अगर शादी करी है तो थोड़ा बहुत अगर कर भी लो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। बाकी अगर इन फैज़ा बेगम रिप्रेजेंट कर रही है, या तो सबा रिप्रेजेंट कर रही है मुस्लिम धर्म को, तो भाई साहब मुझे तो हंसी आ रही है, हंसी छूट रही है मेरी। उनसे तो लाख गुना बेहतर है ये दोनों। एटलीस्ट प्यार के खातिर कन्वर्ट तो नहीं हुए, अपने वजूद को तो नहीं भूल गए, अपनी जो आइडेंटिटी है ये तो नहीं भूल गए। जैसे है वैसे उसी नाम के साथ, उसी धर्म के साथ, उसी पहचान के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट किया। हैट्स ऑफ टू देम। ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। कन्वर्ट होना, अपने धर्म को भूल जाना, अपनी आइडेंटिटी को भूल जाना, ये कोई सही बात नहीं है। हाँ, लेकिन जिसके साथ आप प्यार में होते हो ना, तो थोड़ा उसकी खुशी का भी सोचना पड़ता है, तो ये इसी में काउंट होता है ना। ईद पे मयंक जाता है उनके घर पे, साइमा अगर पूजा पाठ में बैठ गई, तो यही होता है ना प्यार में, कि आप जिससे प्यार करते हो, आप चाहे मानो ना मानो, लेकिन आप जिसके साथ, तो उसकी खुशी का तो इंसान को सोचना चाहिए ना। मयंक सोचता है, वो भी सोचती है, तो इक्वली है ना। तो वैसा वाला पूरा सीन है। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। एंड प्लीज़ आप में से कोई अगर ये सब कर रहा है तो मत करो, ठीक है। ऑलरेडी वो लोग बहुत सफ़र कर रहे होंगे, उसमें आप 4 चांद लगा रहे हो, मत करो ये सब। देख लेगी वो अपना, जो भी हाल उसका होगा वो, आप मत करो। आप अच्छे से जो भी है, आप अच्छे से अपना फॉलो करो, इबादत करो, या जो भी मतलब आपका सही लगे वो करो, बट मत ये सब उसको किसी को परेशान करो। ऑलरेडी बहुत सफ़र कर रहे होंगे, हर एक चीज़ वो कोई जो है व्लॉग्स में नहीं दिखाता है, जो भी होता है वो, ठीक है ना। अभी के लिए बस इतना ही।